हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। आज करेंगे 93rd पार्ट, और इस 93rd पार्ट में आज हम 3.7 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट बनाएंगे। 3.7 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये सामने जो सर्किट आप देख रहे हैं उसी का है, इसको बनाएंगे हम। मैं आपको एक डेमो इसका दे देता हूँ पहले। ठीक है, 11.96 दिखा रहा है नहीं, तो ये इसी से ये है। ठीक है ना, और इस बोर्ड में आप देखोगे कोई भी और कहीं इधर उधर से वैसे वो नहीं है, वो तो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, है ना। तो ये 11 पॉइंट इतना है, इसमें ही आपको मैं इधर से चेक करा देता हूँ। देखो कितनी की जा रही है ना, 2.69 वोल्ट ही है खाली। ठीक है, ये हमारा जो सप्लाई का जो बैटरी से जो आ रही है वो 2.61 वोल्ट आ रही है। बाकी ये क्योंकि और चीज़ें भी इसमें आ गई तो सही से। ठीक है, यही हम इसको कितने में बूस्ट कर दे रहे हैं, 12 वोल्ट्स में। ठीक है, इसको ठीक है। अब देखो इससे ये रिले भी, ये बल्ब है ना, देखो ये बल्ब है। अब ये बल्ब जो है जल जाएगा। कहाँ रखूँ, ये आपको देखो हल्का सा आपको दिखेगा। ठीक है, ये मैंने रिले लगा रखी है, ये बल्ब है। अब देखो ये मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, ये मैंने इधर से अलग किया हुआ है, इसको यहाँ से लगाऊंगा और ये देखो चल रहा है ना बल्ब। ठीक है, और अभी मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम इस सर्किट को बनाते हैं। ठीक है, चलो। तो अब ये देखो, ये मैंने सेट कर दिया है यहाँ पर। ये दोनों हमारे BC547 है। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, BC547 से हम एस्टेबल सर्किट बनाएंगे। ठीक है ना, एलईडी से बनाया था, जब एक एलईडी जलती है एक बंद होती है, एक जलती है एक बंद होती है, वो वाला सर्किट हम इससे बनाएंगे। ठीक है, और इसमें जो मेन रोल है ना, जो वोल्टेज जो हमें वो होगी, वो है ये कॉइल। ठीक है, ये इंडक्टर है। ठीक है, इसकी स्पेसिफिकेशन मुझे भी नहीं पता है। ये वायर जो है वो 0.8 mm है। ठीक है, और इसके 20 राउंड्स इसमें हैं, और ये इसका जो डाया है वो करीब करीब 10 mm है। ठीक है, तो ये इसका, अभी हम इसी से इसको करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें होता क्या है, मैं आपको बेसिक वो बता देता हूँ कि जब कॉइल में हम करंट देते हैं ना, डीसी करंट जब देते हैं, तो इसमें इसके चारों तरफ क्या हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है इसके चारों तरफ। अब जैसे ही हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इन वायर्स के थ्रू ही वो वापस रिटर्न हो जाती है। ठीक है, रिवर्स हो जाती है वो। ठीक है, तो वो बहुत हाई होती है। ठीक है, हाई करंट होता है वो। तो जो कि हमें 12 वोल्ट में मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसको हम जनरल लगा के, जनरल डायोड हम लगा रहे हैं, उस वजह से उसको 12 वोल्ट पे कर ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बेसिकली इसका रोल है, इस कॉइल का रोल है, जो इस हमारे को वोल्टेज जो मिल रहे हैं ना, 3 वोल्ट से 2 वोल्ट के आसपास आपने देखा था, अभी मैंने जब आपको वो दिखाया था इसका डेमो, तो करीब करीब 2 वोल्ट के आसपास ही था, उससे हमें 12 वोल्ट मिल रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे ही डिस्कनेक्ट होती है ये, जब इसकी पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स करंट बनता है। वो उस रिवर्स करंट से क्या होता है, कंडेंसर चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो वो जो कंडेंसर चार्ज होता है वही पावर हम फिर यूज करते हैं। ठीक है,
तो ये इसका रोल है, जो कि मैं आपको दिखा भी थोड़ा सा जब बनाऊंगा तो उस समय भी आपको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉइल है, उसको मैंने अभी साइड में कर दिया है। ठीक है, तो अब हम पहले तो इसको बेसिक जो सर्किट बनता ही है हमारा, ठीक है, स्टेबल सर्किट के लिए आपको पता है, देखो ये BC547 है। BC547 को ये वाली साइड जो इमीटर है, ये सब आपको पता ही है ना, बीच में बेस है और इस साइड में जो है ये कलेक्टर है। ठीक है, तो BC547 को इमीटर को हमने नेगेटिव कर दिया दोनों को। ठीक है, सेम एलईडी जलानी है हमें। अभी एलईडी जलाने के लिए जो सर्किट बनता है वो बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इस यहाँ से नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ कलेक्टर पे नेगेटिव मिलेगा हमें, इसलिए यहाँ एलईडी की छोटी डंडी लगा देंगे और बड़ी डंडी को हम इस तरफ रख लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही हम उस साइड भी कर देते हैं। ठीक है, उधर भी एक एलईडी, उस साइड भी लगा देते हैं, इस साइड भी एक एलईडी, सेम वही चीज हो रही है ना। अब बार बार बताने की तो मुझे जरूरत है नहीं आपको, ये पता है नेगेटिव यहाँ दे रखा है, तो यहाँ से जब ऑन होगा तो यहाँ नेगेटिव मिलेगा, इसलिए यहाँ छोटी डंडी लगा रहे हैं, इधर बड़ी लगाएंगे। ठीक है, लग गया। अब हम इनको पॉजिटिव दे देते हैं एलईडी, यहाँ से दे दिया। एलईडी को हमने दोनों एलईडी के साथ में पॉजिटिव कर दिया। अब देखते हैं भाई ये हमारा काम कर रहा है क्या, तो हम पॉजिटिव बेस पे पॉजिटिव लगा के चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, आ गया। ठीक है, ऐसे इसको भी चेक कर लेते हैं। कनेक्शन गलत कर दिया। ठीक है, ये कनेक्शन गलत हो गया तो हमने ठीक कर दिया। ये भी जल रही है अब। ठीक है, इसको भी लगा के देख लेते हैं। दोनों एलईडी हमारी जल रही है। ठीक है, अब 1K से लगाते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, हो गया। ऐसे ही 1K से हम इसको भी कर देते हैं, दोनों एलईडी। ठीक है, दोनों एलईडी का ग्लो एक जैसा रखते हैं, इसलिए इनको चेंज कर देते हैं। तो ये 2 एलईडी जल गई। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना होता है, सब कुछ हो गया, इनको थोड़ा अंदर लगाएंगे। राइट, अब हमें यहाँ से नेगेटिव लेना है इसके बेस से, इस वाले के कलेक्टर पे, बेस से इसका नेगेटिव और दूसरे वाले के कलेक्टर पे। ठीक है, सेम वही चीज इस तरफ भी करेंगे, बेस से नेगेटिव और कलेक्टर ये है यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक, और ये बेस है यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमें जो भी हो रहा है कुछ दिख नहीं रहा है, इस हो तो जरूर रहा है मगर हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, 220K से करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता। देखो, दिख रहा है। अब ये फ्लक्चुएट कर रही है ना, तो मैं थोड़ा लाइट कम कर देता हूँ। देखो दोनों ब्लिंक कर रही है ना, बस थोड़ा फास्ट कर रही है, और इससे भी ज़्यादा फास्ट हमें करानी है, इसलिए हम वो छोटे वाले जब लगाएंगे तो वो हमें दिखता नहीं है, पर वो करती हैं। ठीक है, ये क्योंकि काम कर रहा है नहीं। तो अब हम 1K का, ठीक है, 1K के लगा देते हैं फिर से इनको बदल कर। ठीक है, हमने इसके 1K का लगा दिया है, जो हमें वैसे आई से, नेकेड आई से ये दिख नहीं रहा है कि ये वो कर रही है। ठीक है, ये हमें करीब जो है 100 से 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 से 100 हर्ट्ज के बीच में हमें ये चाहिए, इतना इसको वो करना चाहिए, तब हमारा रिक्वायर्ड वो है हमें मिलेगा। ठीक है, जो इससे क्या होगा, इसकी वाइब्रेशन से क्या होगा, हमारा जो वो कॉइल है ना, वो बार बार उसमें करंट जाएगा और कट होगा, करंट जाएगा कट होगा। तो उससे क्या होता है, जब करंट जाता है तो वो एनर्जाइज हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और जब करंट कट होगा तो क्या होगा, रिवर्स करंट आएगा उसमें। ठीक है ना, रिवर्स करंट आएगा, उससे क्या होगा, हमारा
कैपेसिटर चार्ज होगा जो हम लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारा काम हम एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे उसके थ्रू करेंगे अभी, ठीक है ना। इससे क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर यहां से जो हमारा वो जा रहा है वाइब्रेशन, तो इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर वेव बन रही है, ठीक है ना। जो स्क्वायर वेव बन रही है उससे कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा हमारा ट्रांजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ होगा, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा, रिले एनर्जाइज होगी और एनर्जाइज होगी, जिससे कि वो करंट जो है इसका, ठीक है ना, वोल्टेज बनेगी एक हाई। जब वो डी एनर्जाइज होती है तो हाई करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो अब ये वाला तो सर्किट हमारा हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अब एलईडी को हटा लेंगे, ठीक है। अब ये वैसे भी नहीं दिख रही है ना, इन एलईडीज को हटा लेते हैं, ठीक है। और इनकी जगह तो 470 ओम्स का हमने एलईडी की जगह लगा दिया है अभी, दूसरी जगह भी, ठीक है। दोनों एलईडी हम रिप्लेस कर दिए, उसकी जगह हमने 470 ओम्स का रजिस्टर लगा दिए हैं, राइट। अब इसके एक पॉइंट से हम कलेक्टर से क्या करेंगे, किसी दोनों में से किसी एक का कलेक्टर से हम ट्रांजिस्टर को, अब हम यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे जो हम पावर ट्रांजिस्टर लगाएंगे, क्योंकि ठीक है, ये मैंने BD139 ये पावर ट्रांजिस्टर है और ये NPN है, ठीक है ना। इसका बेस क्या है, ये वाला NPN, ये जो BD139 है, इसका बेस जो है हमारा राइट हैंड साइड में है, इमिटर लेफ्ट हैंड साइड में है और बीच में कलेक्टर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इमीटर को, NPN है ना, तो इमीटर को नेगेटिव करना है तो इसका भी नेगेटिव कर देते हैं। इसका इमीटर हमने यहां से ये नेगेटिव कर दिया है, ठीक। जो बेस है उस पर तो हम यहां से इसको देंगे वो, ठीक है ना, तो इसको भी कर ही दें, ठीक है। और इसके कलेक्टर से ये हमने ले दिया बेस पे, हमने नेगेटिव दे दिया इधर से, और यहाँ इसके बेस पे हमने ये जो हमने मल्टी वाइब्रेटर बनाया है उससे दे दिया। तो अब ये कभी ऑन और ऑफ होगा, बहुत तेजी से ऑन ऑफ होगा ये। इस कॉइल को हम यहां पर इसके कलेक्टर पे लगा देंगे, ठीक है। कॉइल हमने यहाँ पे कलेक्टर पे लगा दी, ठीक है ना। यहां से ये पॉजिटिव, ठीक है, यहां से नेगेटिव आ रहा है, ऐसे इधर से पॉजिटिव आ रहा है, एनर्जाइज होगा। जब ये कॉइल डी एनर्जाइज होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा इधर, ठीक है ना, इधर पॉजिटिव आएगा। यहां हमें जो पॉजिटिव मिलेगा ना, जो यहां से रिटर्न आएगा पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को हम डायोड के थ्रू, ठीक है, इसकी जो रिंग वाली साइड है ना वो ये है इस तरफ, ठीक है, दिख नहीं रही है इसमें, तो ये 1N4007 डायोड है ये, ठीक है। तो इसको हमने यहां लगा दिया। अब क्या होगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहां पर एक इस पे हम लगा देंगे अपना जेनर, ठीक है। ये जेनर है, पॉजिटिव आएगा ना इधर, यहां पर पॉजिटिव साइड में नेगेटिव पे, यहां से नेगेटिव लेकर ये नेगेटिव इसको इसके यहां पे, ठीक है। ये हमारा ये वाला सर्किट भी तैयार हो गया। अब इसमें हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है। तो इसके लिए हम एलईडी इसके साथ में लगा देंगे, ठीक है। यहां से लेंगे इसके कलेक्टर पे छोटी डंडी, ये हमने इसको पॉजिटिव दे दिया इधर से, ठीक है। अब इसको हम ऑन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, ये राइट। तो अब हम इसको यहाँ पे फिर से ऐसे ही लगा देते हैं, चलिए हमने, और इसको, ठीक है, देखो ये चलने लग गई। अब यहाँ हमें वही डायोड लगाना है अपना, ये लगाया था ना यहाँ,
ठीक है, इसकी रिंग वाली साइड इधर है, पहले ये भी बताया था मैंने, ठीक है ना। पॉजिटिव इधर से आएगा, वो यहाँ जाएगा, ठीक है। ये कॉइल, इस कॉइल को हम जैसे इसको हम यहाँ लगाएंगे ना कॉइल को, देखो ये एलईडी बंद हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये काम कर रहा है, ये देख रहे हो एलईडी जल रही है। जैसे ही हम इसको यहाँ लगाते हैं ये बंद हो जाती है, ठीक। तो ये हमारा टेस्टिंग इसकी हो गई कि ये हमारा काम कर रहा है ना। यहाँ पर अब हम एक कंडेंसर इसके साथ और लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा इधर से, ठीक है। अब हम इसकी वोल्टेज यहाँ चेक करते हैं, देखो देखो, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे इतनी वोल्टेज इससे अब आने लग गई, ठीक है। मैं इसका आपको सर्किट भी वो दिखा दूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। ये देखो जैसे इसको निकालेंगे, ये देखो ये वाली एलईडी हल्की सी जलने लग गई ना, ये है ना। और ये देखो ये कम होती जा रही है, ये वाला जो कंडेंसर है ना, ये देखो हो गया ना। अब इसको दोबारा वहीं प्लेस कर देते हैं, ये फिर से बढ़ने लग जाएगा, देखो बढ़ गया, ठीक है। आ गया ना 11.95। बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना बैटरी फुल चार्ज हो 3.73, ठीक है। 3 तक तो वो होनी चाहिए थी ना। देखो अभी मैंने यहाँ से उस को, ये जो कॉइल है इसको जब मैंने अलग कर दिया था ये, तब ये चार्ज नहीं हो रहा था। ऐसे ही जब इसको भी यहाँ से हटा देंगे ना, देखो ये आपको ये यहाँ से मल्टी वाइब्रेटर है ना ये, अब इसमें से हमने इसको हटा दिया तो देखो अब ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, देख रहे हो। क्योंकि वो एनर्जाइज नहीं हो रही ना, अब करंट उसमें जा रहा है तो जा रहा है, या नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा है ना। ये देखो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है हमारा कंडेंसर। देखो मैं इसको शॉर्ट करके करूँगा तो ये उठेगा नहीं, बहुत ज़्यादा ये नहीं उठेगा। देखो न्यूट्रल है ना पूरा। अब देखो जैसे इसको यहाँ से मैं जोड़ दूंगा, ये देखो यहाँ मैं इसको दोबारा से इधर प्लेस करूंगा तो ये देखना बढ़ने लगेगा, हो गया है ना। फिर दोबारा निकाल के दिखाता हूँ, ये देखो हो गया। अब ये नीचे नीचे जा रहा है, देखो डिस्चार्ज हो रहा है, देख रहे हो। हो रहा है ना। तो इसको जैसे लगाएंगे फिर ये उठने लग जाएगा। ये इसको लगाता हूँ, फिर देखो ये देखो जैसे मैंने लगाया ये उठ गया, हो गया ना, ठीक है। तो इसके लिए ये भी देखो कि जब हम इसको मल्टी वाइब्रेटर से हटा दे रहे हैं, है ना, जब इसमें
वाइब्रेशन नहीं आ रही है ना। तो क्या हो रहा है, जब वाइब्रेशन नहीं आ रही है तो ये ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि वो खाली चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज नहीं हो रहा है ना उसमें से। वो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो फील्ड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। वो कब एब्जॉर्ब करेगा, जब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जब उसमें करंट नहीं जाएगा तो करंट वापस आएगा ना फिर, तो वो चीज़ नहीं होती है। तो इसका वही रोल है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब मैं इससे आपको बल्ब जला के भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये है ना, ठीक है। मैंने ये रिले इस पे यहाँ से कनेक्ट की हुई है, ठीक है। इस रिले को हमने नेगेटिव दिया हुआ है इधर से। अब इसको यहाँ से देखो पॉजिटिव देता हूँ। ये यहाँ पे मिल रहा है ना हमें 12 वोल्ट, ये ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैं इसको, ये आपको बल्ब दिख रहा है, ये देखो, ये बल्ब है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से जोड़ूंगा, ये रिले से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो पहले दिखाया था ना मैंने आपको शुरू। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से, ये देखो जल गया बल्ब। जब ये हटाया मैंने तो ये वो हो गया। अब फिर मैं इसको लगा देता हूँ, ये देखो, जैसे ही मैंने इसको, ये ठीक है। ठीक है ना, ये ठीक है। अब यहाँ से मैंने लगाया ये। अब यहाँ से हटा के दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, यहाँ मैं इसको लगाऊंगा, ये है ना जनर, ये देखो, इस जनर से ही टच कर देता हूँ, ये देखो, दिख रहा है, जल गया, हटाया, रिले उठा रहा नहीं, ठीक है। 12 वोल्ट से ये आराम से यहाँ से उठा रहा है। अब अगर इसको हम यहाँ 3 वोल्ट देंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, नहीं उठा रहा ना। मगर जब यहाँ से 12 वोल्ट आ रहा है तो ये उठा रहा है इसको, ठीक है। तो ये आपको मैंने इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी ये मैंने आपको एक खाली कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरह से 3 वोल्ट से 12 वोल्ट बना सकते हैं। और फिर उससे देखो रिले भी उठ गई, रिले उठा के दिखा दी ना मैंने उससे आपको, बल्ब जला, क्योंकि वो रिले उससे कनेक्ट है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और इम्प्रूव करूँगा कुछ इसमें तो वो फिर आपको, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। कुछ और चीज़ इसमें करूँगा ऐड, कुछ और चीज़ नया कुछ करके अपना टेस्ट करूँगा, देखूँगा, और अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो भी आपको बता दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। 3 वोल्ट से 12 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतने। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और उनमें आपको लगता है कि कुछ ऐसा सीखने के लिए है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और लाइक कमेंट ज़रूर करें, लाइक की भी बहुत इम्पोर्टेंस है, वो भी ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो ज़रूर देखते रहिए, आप जितना देखेंगे व्यूज़ भी चाहिए ना, साथ में सब्सक्राइबर भी चाहिए, व्यूज़ भी चाहिए चैनल को ग्रो करने के लिए। तो आप जितना देखेंगे और जितना देखेंगे उतना सीखेंगे। एक बार देख के नहीं हुए समझ आया, दोबारा देखेंगे, क्योंकि एक बार देखने से क्या होता है, आदमी भूल जाता है। कई बार देख लेते हैं तो फिर चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।